आपके जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जो रिलेटेबल है, वही करो। जो एक्स्ट्रा के हैं, जो दिमाग के ऊपर के जा रहे हैं, मतलब जो हमारे नीट में है ही नहीं, जो ऊपर। कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है हाउ टू परफेक्ट फिजिक्स, मतलब हमको फिजिक्स कैसे परफेक्ट करना है। एनालिटिक्स के हिसाब से देखा जाए, 2024 के नीट के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ तो बहुत ज्यादा है, एज यू नो। और उसमें भी अगर आप पर्टिकुलरली देखोगे एक पैटर्न, तो वो पैटर्न में क्या है कि बायोलॉजी सबने अच्छे से किया है, केमिस्ट्री सबने अच्छे से किया है, 360 में से 300 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट है, नियर अबाउट 100 में से 50 स्टूडेंट 300 अबव है। और केमिस्ट्री में भी 180 में से 100 प्लस 100 में से नियर अबाउट 30 या 40 जन है। लेकिन फिजिक्स में कैसा है? फिजिक्स में 100 प्लस सिर्फ 10 बच्चों को या फिर 9 बच्चों को मिले। ये मैं एनालिटिक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैंने एनालिटिक्स के हिसाब से देखा है, मैंने पढ़ा है वो सब। एक बुक, एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें पढ़ा है ये सब, ठीक है। तो सिर्फ 9 से 10 बच्चे, मतलब अगर आपको नीट में 600 प्लस जाना है तो आपको फिजिक्स में 100 प्लस मार्क चाहिए, और वो कितने बच्चों को आते हैं? सिर्फ 10 से 9 बच्चों को, ठीक है। अगर आगे देखा जाए, अगर 120 प्लस बच्चे, 120 प्लस मार्क फिजिक्स में कितने बच्चों का आए हुए, तो वो सिर्फ कितने बच्चों का आए हुए? नियर अबाउट 7 या 6 बच्चों। ये रियलिस्टिक डाटा है, एकदम रियलिस्टिक। सो अब यहाँ पर बात आती, फिजिक्स को परफेक्ट कैसे करना, फिजिक्स में 120 प्लस या फिर 100 प्लस मार्क कैसे लेना है। तो इसके लिए सबसे बहुत सिंपल स्टेप है, और जो लास्ट की स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट की स्टेप में सब गड़बड़ कर देते हैं, तो लास्ट की स्टेप तक आपको जरूर देखना है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपको क्रैक करनी है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। कौन से? पहला है शेड्यूलिंग करो। शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिक्स में। अब प्रॉपर शेड्यूल कैसा बनाना है आपने, कि एक हफ्ते का शेड्यूल बनाओ और उस हफ्ते में कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है आपकी, वो चेक करो। अब फिर वो हफ्ते में देख लिया आपने कि हाँ हाँ, इतनी इतनी हमारी पढ़ाई हुई फिजिक्स की, और इतना इतना हमने कंप्लीट किया, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। उसके बाद वेटेज देखो। क्या देखो? वेटेज। अब वेटेज कैसा देखना है आपको? वेटेज ऐसा देखो कि जैसा रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स को नियर अबाउट 10% है पूरा फिजिक्स का, ठीक है। फिर मॉडर्न का है, मॉडर्न में भी बहुत सारे इजी कंसेप्ट है, और वो उसके साथ साथ थियोरेटिकल कंसेप्ट ज्यादा है, ठीक है। सो मॉडर्न में देखो। सो वेटेज आपको बराबर से डिवाइड कर लेना है। अगर आपको वेटेज के बारे में जानना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वेटेज भी पूरा बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो फार्मूला है उसको डेली रिवाइज करें, फार्मूला को डेली रिवीजन करना है हमको, ठीक है। आप रिवीजन कैसे करना है डेली? सर हमको दूसरी भी पढ़ाई रहती, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, हम फिजिक्स के फार्मूले की कैसे रिवीजन करें बस। तो फार्मूले के रिवीजन मतलब क्या है? रात को समझो तुम्हारा सब खत्म हो गया पढ़ाई करना, तो रात को 1 घंटा समझो, 10 बजे से 11 बजे तक, एक एग्जाम्पल के तौर पे 10 बजे से 11 बजे तक पूरे फार्मूले जितने अभी तक फिजिक्स के हुए सिर्फ नजर के सामने से निकाल दो, नजर के सामने से निकाल दो बस, ठीक है। बस एकदम फास्ट में 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोस्ट वाइटल पार्ट है जो कि है प्रैक्टिसिंग ऑफ फिजिक्स। देखो फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है? फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि वो थ्योरेटिकली बहुत कम है, थ्योरेटिकली नियर अबाउट 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर नहीं आते। बाकी सब कैसे क्वेश्चन आते? न्यूमेरिकल आते। कैसे आते? न्यूमेरिकल। तो हमको वेटेज प्रैक्टिसिंग कैसी करनी है इसकी? सर प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिसिंग कैसे करनी है? जो न्यूमेरिकल आपके, जो न्यूमेरिकल्स रहते, जो रिलायटेबल है, वही करो। जो एक्स्ट्रा के हैं, जो दिमाग के ऊपर के जा रहे हैं, मतलब जो हमारे नीट में है ही नहीं, जो ऊपर के लेवल के हैं, वो बिल्कुल आपको सॉल्व नहीं करना। कौन से सॉल्व करना है? सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। लाइक 100 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के सॉल्व करो, आपका पूरा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट आपका, चैप्टर क्या होगा है ना, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रिलेटेबल क्वेश्चन सॉल्व करो। एक ही क्वेश्चन बार बार सॉल्व करना, ये बहुत गलत है, एक ही कंसेप्ट का। और बहुत सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व करना, ये भी गलत है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि रिलेटेबल क्या है, नीट में क्या पूछे जाने वाला है, स्टिक रहो, ठीक है। एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर है, उनका नाम है डॉक्टर अंसार शेख, उन्होंने बोला था
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहता क्या पढ़ने से। तो ये आपको समझना चाहिए, तो आप नीट एकदम आसानी से क्रैक कर दोगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।